हेलो दोस्तों। टॉपिक है आज का फाइनेंशियल लिटरेसी। गरीब पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसे से काम करवाता है, मगर कैसे? आइए जानते हैं। दोस्तों, स्कूल में बच्चों को ABCD पढ़ना सिखाते हैं, मगर फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं सिखाते हैं। गरीब क्या करता है? पैसा अर्न करता है और खर्चा कर देता है, फिर वो गरीब हो जाता है। वहीं अमीर पैसा अर्न करता है और वो एसेट्स बनाता है और उस एसेट से उसको और अर्निंग हो जाती है, तो वो और अमीर हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है, गरीब जो होता है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है ऐसी जगह जहाँ से उसको अर्निंग नहीं होती। वहीं अमीर जो होता है वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसको अर्निंग होती है। सपोज़ गरीब के पास पैसा आया, उसने खर्चा कर दिया, लोन ले लिया, EMI उसको देना था, या फिर अपने जो भी खर्चे होते हैं उनमें खर्चा कर दिया और फिर वो गरीब हो गया। वहीं अमीर एसेट्स बनाता है। एसेट्स क्या होते हैं? जो आपकी जेब में पैसा डाले, ना कि आपकी जेब से पैसा निकाले। एसेट्स वो होते हैं दोस्तों कि अमीर आदमी ने एसेट्स बनाए, लाइक फ्लैट ले लिया, घर ले लिया, शॉप ले ली और स्टॉक मार्केट में डाल दिया अमाउंट अपना, या फिर कोई बिज़नेस कर दिया या किसी से पार्टनरशिप कर ली बिज़नेस की। उस तरह से जो उसकी जेब में पैसा डाले उसको बोलते हैं एसेट्स। दोस्तों, यहाँ पे बहुत चीज़ें सीखने वाली है। दोस्तों, बच्चों को ABCD सिखाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं सिखाते। फाइनेंशियली उनको नहीं सिखाते हैं कि उनको किस तरह से अपनी लाइफ में पैसे को मैनेज करना है, किस तरह से उनको अपनी लाइफ में बिजनेस करने हैं। तो दोस्तों, आज का मेन टॉपिक यही है। फाइनेंशियली लिटरेसी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरी है, हमारे यूथ के लिए बहुत ज़रूरी। यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को किस तरह से आज के टाइम में स्टेबल रखे, किस तरह से उसको पैसों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े और वो किस तरह से अपने फ्यूचर को अच्छे से अच्छा डिसाइड कर सके। यहाँ पे दोस्तों एक बात और समझने वाली है कि हमारे जो पुराने पैटर्न्स थे, लाइक कम खर्चा करो और ज़्यादा सेविंग्स करो, इस तरह से आज के टाइम में नहीं चलता है। आज के टाइम में सेविंग्स आपके एसेट्स होते हैं, आपकी कैश नहीं होता है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख या 50,000 10,000 20,000 जितना भी अमाउंट आपका पड़ा हुआ है, तो बिलीव मी दोस्तों, वो टाइम पे उसकी वैल्यू कम होगी। वहीं आप उसी 1 लाख का 2 लाख का कोई एसेट्स ले लेंगे या कोई भी चीज़ ले लेंगे, सपोज़ आप गोल्ड ले लेंगे, तो वो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। वो आने वाले टाइम में वो पैसा आपका बढ़ेगा। गोल्ड भी आपका एक तरह से दोस्तों एसेट्स ही होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपके पास अमाउंट है आता है, उसमें से हम लोग सेविंग्स करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस ये काम करते हैं कि वो सेविंग्स करते हैं और वो सेविंग्स उनकी ऐसे ही पड़ी रहती है। उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सेविंग्स करके। आप अच्छा तो कर रहे हैं, बट जो आपके पास कैश पड़ा है उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है। और वहीं उसी कैश का अगर आप कोई एसेट ले लेते हैं या फिर कहीं आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, तो वो आपका होता है एसेट्स और वो होती है आपके लिए इनकम। वो आपके लिए इनकम जनरेट करता है और वो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देता है। दोस्तों, फाइनेंशियली लिटरेसी का चैप्टर जो है ये बेस ही इस पे है कि आप किस तरह से अपनी जेब में जो पैसा है आपकी उसको बढ़ाएं, पैसे से पैसा किस तरह से बनाएं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी किस तरह से आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव करें। उन्होंने समझ लिया, एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। दोस्तों, गरीब लोगों को समझ ही नहीं आता है कि उनका पैसा आता तो है पर जाता कहाँ है, उनके पास रुकता क्यों नहीं है। जस्ट बिकॉज उनके खर्चों की वजह से उनके पास पैसा नहीं रुकता है। अगर आपकी जॉब या आपका बिजनेस बंद हो जाए या आपकी जॉब चली जाए दोस्तों, तो आप अपने आप से पूछिए कि आप कितने महीने तक के अपना घर चला सकते हैं। जिनका जवाब यहाँ पे 1 महीना है वो लोग गरीब हैं, वो लोग गरीबों की कैटेगरी में आते हैं।
और वहीं जो 2 3 4 महीने तक के अपना घर चला सकते हैं वो लोग अमीरों की तो कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर जो उनके पास अमाउंट है वो इसी तरह से, जो कैश है वो इसी तरह से वो लोग रखे रहेंगे तो वो उस कैश की वैल्यू कम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में वो भी गरीब हो जाएंगे। वही वो कैश कहीं इन्वेस्ट कर दे, उसका कोई, या सपोज़ गोल्ड ले ले, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर बहुत से लोग ये सोचेंगे कि वो जिस घर में रहते हैं या जिस फ्लैट में रहते हैं वो उनका एसेट तो है, या वो जो कार चलाते हैं, वो जो गाड़ी चलाते हैं वो उनका एसेट तो है। पर यहाँ पे ये समझने वाली बात है, वो आपका एसेट नहीं है। जो आपके इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो आपकी एसेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अब आपका घर है तो आपको उसमें रिपेयरिंग भी कराना है, उसका बिल भी देना है, उसकी ईएमआईज़ भी देना है, उसका टैक्स भी देना है, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। एसेट्स वो होते हैं जो आप एक बार तो परचेज़ कर लें, एक बार तो उसमें अमाउंट डाल लें, बट उनको आपको लॉन्ग टाइम तक के, लॉन्ग टर्म तक के उनमें आपको अमाउंट ना लगाना पड़े। वहीं जहाँ आप जिस घर में रहते हैं या जिस फ्लैट में रहते हैं उसमें आपको मंथली मंथ टू मंथ में आपको उसको रिपेयर कराना ही पड़ता है, और उसका टैक्स भी आपको देना पड़ता है। उसकी अगर किसी ने लोन पे लिया तो यस, उसको उसकी ईएमआई भी देना पड़ती है, और ख़र्चा भी होता है बहुत ज़्यादा। घर में जो अपने रहते हैं उनको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो आपका एसेट नहीं है। उसी तरह से अगर आपकी कार है तो वो भी आपकी एसेट नहीं है। आप उसमें भी उसकी रिपेयरिंग में देंगे, उसकी मेंटेनेंस में देंगे, उसकी पेट्रोल का खर्चा, उसकी रिपेयर का खर्चा, बहुत ज़्यादा उसमें भी खर्चे रहते हैं। तो वो दिस इज़ नॉट योर एसेट। तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो आपके एसेट्स नहीं होते हैं। जो आपके इस्तेमाल की चीज़ नहीं है और उसमें आप ज़्यादा हर महीने इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हर महीने 2 महीने 3 महीने में उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो होती है एसेट्स। लायबिलिटी वो होती है, घर आपका एक लायबिलिटी है। और तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। आपका घर आपकी लायबिलिटी है, आपकी कार आपकी लायबिलिटी है। और इसी तरह से एसेट वो है जो आप इन्वेस्ट एक बार कर दिया। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है दोस्तों एसेट्स का, वो होता है गोल्ड जो होता है, आप उसको एक बार परचेज़ कर लेते हैं, वो आपके लिए लाइफ टाइम का एसेट बन जाता है। वो लाइफ टाइम आपके लिए इनकम जनरेट करता है। आप उसको कहीं इन्वेस्ट ना करिए, आप उसको अपने पास रखिए, तब भी वो आपके लिए लाइफ टाइम इनकम जनरेट करेगा। सिल्वर भी एक अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ पे बहुत से ऑप्शन होते हैं। प्लॉट होता है, होम होते हैं, स्टॉक होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, जो ट्रेंडिंग बिजनेस है उनमें इन्वेस्ट करना होता है। और उसी तरह से दोस्तों आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर या बहुत अच्छे जो भी कोर्सेज होते हैं वो सब आप कर लें, लेकिन आप जब तक कि पैसे का रूल नहीं समझेंगे, पैसा आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। पैसा आपको कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा जी। पैसे का रूल सिंपल यही है, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, लाइक अ मैग्नेट जैसा वो काम करता है। आप अपने जितने इफेक्ट्स डालना है डाल लीजिए, लेकिन जब तक कि दोस्तों आप पैसे का रूल नहीं समझेंगे, उसको किस तरह से चलाना है, उसको किस तरह से खर्चा करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, तब तक के आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और आप डेफिनेटली इस दोस्तों यहाँ पे राइटर ने बोला है, बहुत अच्छी लाइन है कि पैसे को समझो, जो पैसे के रूल जानता है पैसा उसके लिए काम करता है, और जो पैसे के रूल नहीं जानता है पैसा उसके लिए काम नहीं करता है। यहाँ पे सिंपल सा रूल यही है कि एसेट्स में इन्वेस्ट करिए आप अपने, और कोई भी एसेट्स आप अपने लिए परचेज़ करिए, लाइक स्टॉक ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, फ्लैट ले लीजिए, और प्लॉट ले लीजिए, या कोई भी बिज़नेस ले लीजिए, या तो आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से और अच्छे आइडियाज़ निकालिए जिससे आपको इनकम अच्छी हो, जिससे आपको आपका एक बहुत मजबूत एसेट निकले। और आपको ये चीज़ कैसे सोचना है, इसके लिए मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, वो इसी बुक का फर्स्ट लेसन है। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों वो भी। और दिस इज़ द सेकेंड वीडियो, ये मेरा सेकेंड वीडियो है इस पे।
और मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ जो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो और आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिले। सो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।